नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सिरसा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में किया प्रचार। सरकार बनाने का किया दावा, भाजपा पर भी जमकर बरसे। असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी से पीटीसी न्यूज ने की चुनावी चर्चा। कांग्रेस की सरकार बनने की कही बात, भाजपा पर भी साधा निशाना। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा सांसद किरण चौधरी का हुड्डा परिवार पर निशाना। राहुल गांधी की गारंटियों को बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झूठ। भाजपा के स्टार प्रचारक अनुराग ठाकुर ने करनाल में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में की वोट की अपील। पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र, कांग्रेस पर बरसे। और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से पीटीसी न्यूज ने की चुनावी चर्चा। जयप्रकाश ने किया बेटे की जीत का दावा, सरकार बनाने की भी कही बात। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। प्रचार को लेकर कुछ ही समय का वक्त यहां पर बाकी है। इस बीच प्रदेश के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सिरसा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया है और वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा से आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और निश्चित ही जनता इस बार इनेलो बसपा गठबंधन को चुनेगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है और आम आदमी निगाह पसार के जब देखता है तो वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ही अच्छी सरकार थी, इसलिए निश्चित रूप से हमारी सरकार बनाई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज कहा है कि हम किसानों से बैठ के बात करेंगे। है केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज कहा है कि किसानों से बैठ के बात करेंगे। आज बात की है। कौन कृषि मंत्री? केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। ये बात करने वाले थे तब तक करी क्यों नहीं? इन्होंने तो किसान को बर्बाद कर दिया। क्या आप एक काम करना, प्रेस वालों से पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लग रही, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई नहीं, बिजली और पानी का अभाव है, किसान को खाद और बीज नहीं मिलता, उसके उपज के भाव नहीं मिलते, देश की बहुत बुरी हालत है। असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी से पीटीसी न्यूज ने चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में अपनी जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की भी बात कही। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। सुनिएगा। देखो, बीजेपी तो झूठ बोल रही है। बीजेपी को तो जनता ने दूसरी बार ही नकार दिया था। तीसरी बार तो तब आएगी जब दूसरी बार आई हो। दूसरी बार ही लूट गठबंधन था। अब कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है आपको, जो विकास के जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता की ओर लेके जा रहा है? बीजेपी को अगर जनता रूठी हुई है तो किस मुद्दे पर जो है जनता उनसे रूखापन दिखा रही है? देखो, विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर विकास होता तो बीजेपी वाले विकास के नाम पे वोट मांगते। विकास तो वही नहीं ना, उनका मुद्दा है। उनका तो वही मुद्दा है, समाज को बांटो। समाज बंट नहीं रहा इस बार। अब की बार तो जनता का इलेक्शन बन गया। ये इलेक्शन जात पे नहीं, पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे हो गया। तो आखिर जनता जो है क्यों कांग्रेस पार्टी को सत्ता की चाबी देना चाहती है? कहां जो है भाजपा से आपको लगता है जो बड़ा अगर एक दो मुद्दे आप गिनवाएं तो कहां जो है चूक जो है भाजपा सरकार से हुई? भाजपा की नीयत खराब, नीति खराब। और लोगों को अब याद आ रहा है कि पिछले 70 साल में या 55 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस के टाइम में क्या समय था और अब बीजेपी का राज आया तो उन्होंने क्या गंध पाया। तो कंपैरिजन हो गया ना।
जब तक कंपैरिजन नहीं हुआ था ऐसे लगा था राम राज ला देंगे, और रावण राज आ गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भाजपा सांसद किरण चौधरी ने हुड्डा परिवार को एक बार फिर से अपने निशाने पर लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गारंटियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झूठ है। इस दौरान किरण चौधरी डेरा प्रमुख राम रहीम को चुनाव के वक्त पैरोल दिए जाने के सवाल को टाल गई और श्रुति चौधरी की जीत का दावा किया। जंगबीर जी, बहुत बढ़िया रुझान है और निश्चित तौर से 40,000 के करीब लोग बता रहे हैं मुझे कि इस तरह का माहौल बन रहा है। हमने काम करा है इलाके में, लोग ये जानते हैं। और चुनाव के टाइम तो भिन्न भिन्न तरीके के जो हैं कैंडिडेट आते ही हैं। सबको मालूम है इन्होंने आना है और जाना है, काम तो हमने ही करना है। तो सारी जनता जो है हमारी तो परिवार है और परिवार जानता है कि काम करने वाला कौन है। तो आप निश्चित तौर से श्रुति की अच्छे बहुमत से जीत होगी। अब बात यहाँ आती है, जो ये गारंटी जो हुड्डा, ये सारा मैनिफेस्टो हुड्डा साहब ने बनाया है और ये इनकी जो गारंटियाँ हैं ना, तो इनका तो गारंटी है फरेब की, इनकी गारंटी है झूठ की, इनकी गारंटी है भ्रष्टाचार की, इनकी गारंटी है लूट खसोट की और इनकी गारंटी है क्षेत्रवाद की। तो ये हैं इनकी असली गारंटियाँ, बाकी तो सारा मखोटा है। हाथ कितने ही मिला लो, जब दिल फट जाते हैं तो हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह से शैलजा जी को अपमानित करा गया है, नीचा दिखाया गया है, जो अपशब्द उनके बारे में इस्तेमाल करे गए हैं, जो चुनाव समिति के दौरान जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, वो सब जानते हैं, पूरा हरियाणा जग जाहिर है। तो ये हुड्डा साहब तो इन चीज़ों में माहिर हैं, ये और इनके बेटे झूठ बोलने में, लारे लप्पे देने में, झूठे वायदे करने में। ये सारी दुनिया इनके बारे में जानती है और उसका खामियाजा जो है इनको इस बारी भुगतना पड़ेगा। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक, सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने वक्त में कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया था, कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिल गया। यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए, ढेर लगे हुए थे, जगह जगह बिखरे पड़े थे और ये वही फॉर्म थे जो कांग्रेस ने भराकर सत्ता पाई और राहुल गांधी फौरन घूमने चले गए। आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपए महिलाओं को महीना देने थे, नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली के देने थे, नहीं दिए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। इन्होंने पानी मुफ्त देना था, वो नहीं दिया, ऊपर से सेस लगा दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो छोड़ो, पेंशन ही नहीं मिल रही 10-10 तारीख तक, तनख्वाह नहीं मिलती 5 तारीख तक। बिजली पे सेस लगा दिया, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा दिए। कांग्रेस ने लूट लिया है और हरियाणा में भी जो फॉर्म भरे हैं, ये फॉर्म भरने का काम है, हरियाणा वासियों को लूटने की शुरुआत। वहीं करनाल पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने चुनावी दावों का जिक्र करते हुए कई गारंटियां गिनवाई और कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर जनता वोट करने जा रही है और इस बार प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। वहीं सांसद रवि किशन ने पत्रकारों से बातचीत में कई चुनावी वादे भी किए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही, नायब सिंह जी वापस से दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जनता का चेहरा बता रहा, उत्साह बना रहा। 500 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा, 304 रुपए सबके खाते में वापस लौट आए। बम बम है, एकदम माहौल एकदम अद्भुत है, मैं सच कह रहा हूं। और ये मेरा देखा हुआ, आंखों देखा हुआ ना, डेमोक्रेसी है, सब लोग करें। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। 2100 रुपया हर बेटियों को मिलेगा, हर लाडली बहन को मिलेगा, हर महीने। हर अग्निवीर में जो भी, अग्निवीर के फोर्स में जो भी ज्वाइन करेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। हर बेटियों को पैसा मिलेगा, शादी ब्याह के लिए पैसा मिलेगा।
हर गरीब को मकान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सब लोग यहाँ की जनता जान रही है। यहाँ का पूर्वांचली बहुत बड़ा वोटर है, यहाँ बिहारी बहुत हैं। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जाट समाज कर रहा है, गैर जाट समाज कर रहा है, हर किसान कर रहा है। सबको पता है कि मोदी जी, नायब सिंह जी बहुत बढ़िया है। ये डबल इंजन की सरकार चाहिए। 10 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हुआ बेटियों पे, कोई दुराचार नहीं हुआ, कोई माफिया नहीं घूमे, कोई घुसखोरी नहीं हुई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। हर बात के लिए पैसा देना पड़ रहा था, जैसे 10 साल पहले, ऐसा नहीं हुआ 10 साल में। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से पीटीसी न्यूज ने चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे की जीत का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की भी बात कही है। वहीं उन्होंने भाजपा के साथ साथ अन्य दलों पर भी निशाना साधा है। सुने। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता लड़ रही है भाजपा के खिलाफ। उसके भाजपा की जो बैसाखियां हैं उनके खिलाफ, जैसे लोकसभा में जनता ने लड़ा था, और कलायत विधानसभा क्षेत्र में तो खास विशेष तौर से इस चुनाव को जनता लड़ रही है। और जिस चुनाव को जनता लड़े तो उस उम्मीदवार का मुकाबला कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। जैसे लोकसभा का आपने जिक्र किया, लोकसभा में 5 कांग्रेस, 5 ही बीजेपी, तो अब विधानसभा है, तो उस आंकड़े से अगर देखें 50-50 का रहेगा कि कांग्रेस कितने के ऊपर आप मानते हैं, या बीजेपी जो दावा कर रही है कहीं ना कहीं वो सच होता दिखाई देगा? नहीं, बीजेपी तो देखो, पहले मोदी जी कह रहे थे 400 पार, 235 पे अटक गए। मनोहर लाल जी पिछली बार कह रहे थे 75 पार, 40 पर रुक गए। अब की बार मैं नहीं समझता कि 15 सीट भी बीजेपी की आएगी, क्योंकि पहले इन्होंने अपना विश्वास ही खो दिया। मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए स्थान ढूंढना पड़ा कि मैं कहां लड़ूं। और लाडवा की जनता को मैं जानता हूं, हमारा अपना इलाका है, लाडवा के लोग बाहरी आदमी को वापस करेंगे। कलायत की बात करें तो यहाँ किस तरह का रुझान मिल रहा है, या कि जनता का रुख क्या कहता है? क्योंकि कई दिनों से आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। मैं मेरे बेटे के लिए भी कर रहा हूं, और मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, जींद जिला में, हर जगह में जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं। कलायत में मेरी राजनीति करने से पहले 2 परिवारों का कब्जा था, और हमने और हमारे साथियों ने संघर्ष करके उन परिवारों को राजनीतिक तौर से हमने यहां से अलग थलग किया। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज ने नांगल चौधरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी से चुनावी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ वादे और चुनावी दावे उन्होंने किए हैं, सुनेगा। बिल्कुल, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। बहुत से तो लोग हैं जो मैं जानती भी नहीं उनको, और लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है कि भाई हमें क्या दिखाना है, हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो करके नहीं और वोट डलवानी है। आपका ये तीसरा चुनाव है। इससे पहले जो 2 बार जो है भाजपा से जो है उम्मीदवार जो डॉक्टर अभय सिंह यादव यहाँ से जीत चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या चुनौती अपने सामने आप देखती हैं इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है एक तरफा ही कांग्रेस का माहौल है, वो तो लाइन में ही नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के काम बहुत गिनवाए जाते हैं उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी, और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से भी, कि हरियाणा में हमारी तरफ भाजपा ने जो डेवलपमेंट कराई, कांग्रेस ने आज तक वो डेवलपमेंट नहीं करा पाई। और नहरी पानी का भी जो इशू है वो नांगल चौधरी में कहीं ना कहीं जो है मैटर करता है, बड़ा एक मुद्दा रहता है। नहीं, वो विकास का सिर्फ नाम है, कोई विकास नहीं किया। हाँ, उन्होंने विकास किया, आपस में भाइयों को लड़वाया, ठेकेदारी प्रथा करी और पैसे बनाए लोगों से। रही पानी की, पानी तो नहर आ रही है, तो नहर तो कांग्रेस में भी आएगी। अगर उनको नहर पानी की कहते हैं तो नरवाटी में वो नहीं लाए, जहाँ पानी की इतनी किल्लत है। लोगों ने कहा, वहाँ कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो 170 फुट ऊंची है। कोई बात नहीं, अब जनता जवाब देगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से पीटीसी न्यूज ने चुनावी चर्चा की है। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, सुनेगा। क्या आप मानते हैं सर कि जो दावा कांग्रेस कर रही है तो उसमें कोई सच्चाई, या जो 8 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, खलक की आवाज जो है ना, कहते हैं खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है जी। तो आज पूरे खलक की आवाज आ रही है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक जीत के साथ। ऐतिहासिक सीटें आएंगी और कैंडिडेट भी ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। ये बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है। मैं खुद जो है पिछले 10 दिनों से हरियाणा के अंदर हूँ, 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर गया हूँ। तो एक तरफा माहौल है, सब लोगों का मन है, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस का राज आना चाहिए। जो
दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो यहाँ हरियाणा की सरकार वो चलाते हैं, नहीं कि हरियाणा के लोग चलाते हैं। और जब मर्जी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जब मर्जी मंत्री बदल देते हैं, जिसको मर्जी टिकट काट देते हैं। तो इस प्रकार का जो रवैया है हरियाणा के लोग तो सह नहीं सकते, और उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार इनका इलाज पक्का ही करेंगे। ये जैसे आपने जिक्र किया, जब मन करता है भाजपा किसी की टिकट काट देती है, मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, ये एक रणनीति के तहत भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर बैक में जाएं तो कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण है। तिबारा से सरकार जो है उन राज्यों में बनती दिखाई दी। तो क्या लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी को कम करने या खत्म करने के लिए एक रणनीति हो सकती है? हाँ, नहीं, वो तो अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये जो विधायक, मंत्री, डिप्टी सीएम को जो बदल रहे हैं, इनसे काम चलेगा नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में थानेसर से इनेलो बसपा प्रत्याशी तनुजा भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में उन्होंने थानेसर के कई गांवों में प्रचार किया है। थानेसर के गांव गोविंदगढ़ समेत अन्य कई गांवों और वार्डों में प्रचार कर वोट की अपील की। वहीं डोर टू डोर प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि थानेसर की बेटी को हर ओर से जन आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित ही जनता उन पर अपना विश्वास जताएगी और उन्हें इलाके के विकास का एक मौका जरूर देगी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।